चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर मत करो। चलो चलो, समय होने वाला है। जल्दी निकल आओ, जल्दी। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। दौड़ के आओ, सब सिर पर धोती रखो, ये सत्संग है। बच्चे और बच्चियों, देवियों और पुरुषों, ये अवसर जो आपको मिला है बड़े सौभाग्य से मिला। इसका सब लोगों को लाभ लेना चाहिए। जो भी अच्छा बुरा कर्म करोगे तो सबका आपको फल मिलेगा, उससे छुटकारा नहीं हो सकता। अच्छा फल मिलेगा, बुरा बुरे का बुरा मिलेगा, और दोनों फल आपको भोगने होंगे। अच्छा भी आपको भोगना हो, बुरा भी आपको भोगना, और दोनों जो कर्म है वो मृतलोक का शारीरिक कर्जा है, इंद्रियों का। जो कुछ भी आपने अपनी इंद्रियों से काम किया है, आंख से, कान से, मुख से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, वाणी से, हाथ पैर से, वो सब आपको यहाँ देना है। इससे छुटकारा नहीं। इसीलिए तो महात्माओं ने कहा है कि भाई महापुरुषों की खोज करो, असली औषधि तो वो देंगे। जब तक वो महापुरुष कमाई वाले नहीं आपको मिलते, तब तक वो औषधि जो कर्मों को जलाती है, पाप और पुण्य को खत्म करती है, वो नहीं मिलेगी आपको। वो दवा उन्हीं के पास है और किसी के पास नहीं है। यहाँ कोई अस्पताल में नहीं बनती है कि अस्पताल कारखाने में दवा बना दो आपको दे दिया, नहीं। तो उधर तो कुदरती दवा है, कुदरती जीवात्मा और कुदरती उस जीवात्मा की दवा है उसकी सफाई करने की। तो जब कर्मों जो आपने किए हैं उनकी गंदगी, उनका पर्दा जब साफ हो जाएगा, तब ना आपको शुभ भोगना, ना आपको अशुभ भोगना, ना पाप आपको भोगना, ना पुण्य भोगना, दोनों में से कुछ नहीं। क्योंकि आपके पास कोई शारीरिक कोई कर्म पाप पुण्य तो है नहीं, मृतलोक का कर्जा तो है नहीं हमारे ऊपर में कि हमसे कोई वसूल करेगा तो आप बिना कर्जे को गए। गांव में लोग जब कर्जा लेते हैं तो कोई ना कोई गांव में आदमी रहता कि भैया हमने नहीं लिया, हमने सरकारी कोई कर्जा किसी तरह का नहीं लिया। अब चूंकि वो कर्जा लेने वाले परेशान है, क्योंकि कर्जा लेंगे उस पर ब्याज लगेगा, और तुमने 2-4 साल रोक दिया तो दूना हो जाएगा। अब वो खेती भी जाएगी, मकान भी जाएगा, और जो कुछ होगा वो चला जाएगा। तब तो परेशान है। वो कहता भाई हमने कोई कर्जा किसी से नहीं किया, वो सुखी है। तो जब पाप पुण्य नहीं करोगे तो फिर आपको दुख किस बात का? ना आपके लिए कोई मतलब ये है कि दंड मिलेगा, ना आपके लिए तुम कर्म ना उसका कोई फल नहीं मिलेगा। तो जीवात्मा निर्बल है, और इसके चारों तरफ जो बैठे हुए फंसाने वाले मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये भी निर्बल है। तो जब ये अंग निर्बल हो जाएंगे, जो सूरज के चारों तरफ घेर के बैठे हुए हैं, और अंतःकरण जहाँ वो बैठी हुई है हृदय में, दोनों आंखों के सामने, वो साफ हो जाएगा। तो फिर कोई गंदगी जब जमे नहीं है तो सीधा वापस लौटेगा, और नाम की डोर पकड़ेगा और पकड़ के चढ़ चलेगा। बड़ी आसानी हो जाती। अगर ये कुछ न रखो तो बहुत आसान है, तब जाने आने में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। सुलभता से पकड़ लोगे, चढ़ जाओ। कोई वासना तो है नहीं इधर, पाप पुण्य की वासना तो कुछ है नहीं।
वासना आपकी पाप पूर्ण करने खत्म हो गई, क्योंकि उसकी तो कुछ है जब जमाव नहीं है, सफाई है बिल्कुल, तो कोई वासना नहीं। फिर तो मालिक के दर्शन घर में जाने की इच्छा है। जब वो इच्छा है जहाँ आता है तहाँ पाता। तो इसलिए महात्माओं की खोज करना बहुत जरूरी है। हम लोग घर में रहते हैं तो महात्माओं की खोज नहीं करते। कोई वेशभूषा का नाम तो महात्मा नहीं है कि भाई सफेद कपड़े या गेरू कपड़े या आपने लाल कपड़े पहन लिए काले तो ही महात्मा हो गए। वो उससे नहीं, वो जो जिसने रास्ता पाया, रास्ता देखा है, जो जानता है, आता जाता है मालिक के पास, वो रास्ता बताया। तो वो सब जगह तो रहते नहीं, खोज करनी पड़ेगी। उनके पास ये कर्म नाश करने की दवा है, बूटी है। तो जब बूटी दे देंगे तो सफाई हो जाएगी। वो तो कहते खोज करो, जब मिल जाए सत्संग में तो उनसे प्रेम करो तो जल्दी औषधि मिलेगी। जब प्रेम करने लगोगे तो जगत से प्रेम टूटेगा, उससे होने लगेगा। तो तुम उस औषधि को रख के काम में ले सकते हो। तो लो ये औषधि है, खाओ। तो जब आप खाओगे उसको तो तुरंत फायदा करेगा। कहते हैं गुरु ने दीनी अजब जड़ी, तो जड़ी मोई प्यारी लागत, अमृत रसन भरी। अमृत से कहते हैं भरी हुई वो जड़ी है। कहते गुरु ने मुझको ये दवा दी है, ये औषधि। जब तक वो अमृत पीने को न मिले तब तक ताकत कहाँ से आएगी, ज्ञान कहाँ से आएगा, शक्ति कहाँ से आएगी, प्रकाश कैसे मिलेगा, रोशनी कैसे मिलेगी। इसलिए गुरु की जरूरत है। हमने अभी दौड़ा किया आपके मध्य प्रदेश का, आपके महाराष्ट्र का, कर्नाटक का दौरा किया। सब लोगों ने यही कहा कि जो हमने सुना है वो हमको आज तक कभी किसी ने सुनाया नहीं। अब किताबों में जो चीजें नहीं है, पुरानी किताबें जितनी भी हैं उनमें नहीं है। ये तो कलयुग में महात्माओं ने वेद खोला। ये पहले का तो है नहीं कि जब किताबों में चलो दे दिया जाए। तो जो आज किताब आपकी वेद है उसमें तो है नहीं। उसमें तो उन्होंने लिखा कि भाई हमको तो आवाज सुनाई दी, हमने जो हमको आदेश मिला वो हमने लिख दिया। हमने उनके रूप को, उनका दर्शन दीदार नहीं किया, इसलिए हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। साफ लिखा है, हमने देखा नहीं है। ब्रह्मा ने लिखा है कि हमने देखा नहीं, हमको जो उन्होंने आवाज सुनाई वो हमने लिखा। तो जो बोलते गए वो लिखा है। तो पुरानी किताबों में किसी में नहीं मिलेगा। ये तो अभी 700 वर्ष संतों ने रास्ता खोला सब जीवों के लिए, तो तब जा सकते, सबके लिए रास्ता सुलभ कर दिया। तो अब आपकी जरूरत है कि आप खोज करो। आपको चाहिए कि हम ऐसे रास्ते को खोज लें जो हमारे लिए सुलभ से सुलभ है, कलयुग में आसान है, उस मालिक की प्राप्ति के लिए और सब लोगों में जाने के लिए बड़ा रास्ता सुलभ है। तो जब आप खोजोगे तभी तो कोई मिलेगा। तो खोजते तो आप हो नहीं, क्योंकि उसकी जरूरत तो आप समझते नहीं। जरूरत तो इन सब चीजों की है। क्या फंसे हुए मोह ममता में, काम में, क्रोध में, अहंकार में फंसे हुए, तो इसकी जरूरत है। और वहां दीनता की जरूरत है कि तुम दीन हो जाओ तो कुछ पा जाओगे, दीन नहीं होगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो महात्माओं के यहाँ जाओगे, दीनता से कुछ लेने जाओ दे देंगे। और अहंकारी और घमंडी इसमें रहोगे और अपने को चतुर चालाक समझोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि वो तो सत्य चीज है और यह असत्य है। असत्य में चालाकी है, सत्य में कोई चालाकी नहीं। क्योंकि वहां तो ये चीज है नहीं है कि भाई ऐसा तो झूठ हो, चलो कपट हो, फरो, वहां ये नहीं। वहां तो सत्य ही सत्य है। तो उसके लिए दीनता चाहिए, तभी आप रख सकते हो, ऐसा नहीं रख सकते। आज है 4 तारीख, 4 से और 8 तक का कार्यक्रम है ये। अब ये आपका जो कार्यक्रम है 16 तारीख से, जनवरी से, ये बिल्कुल
आपका सफल हो रहा। पूरा मतलब निर्विघ्न, पूरा जिस लिए गए थे वो काम करके वापस लौटे, और यहाँ भी वही काम हो रहा है सबके साथ। तो आप लोग जो जो एक एक महात्मा अपनी वाणी को, अपने शब्द को, अपने वचन को छोड़ के जाते हैं, वो उसको तो आप नहीं समझ सकते हो, तो वही समझेगा, समझाएगा जो जानता है। महात्मा के वचन वाणी आप इसलिए क्या, आपको तो कुछ मिला नहीं, आपने तो कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं आपने। जब रास्ता आपने नहीं जाना, उसका नाम, उसका रूप नहीं जानते हो, तो फिर आपको क्या पता चलेगा कि इसमें क्या है। जब कोई आएगा तो पिछले महात्माओं की बात को सुनाए कि भाई महात्माओं ने तो ये तुम्हारे लिए ये अमोलक धन रखा है, इसको ले लो, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई जब तुम आओगे तो तुमको महात्मा खोजना पड़ेगा। तुम्हारे बच्चे जब पैदा होंगे उनको महात्मा की खोज करनी पड़ेगी, तभी मिलेगा। फिर उनके बच्चे पैदा होंगे, उनको भी खोजना पड़ेगा। बिना महात्मा के खोजे हुए ये जीव भवसागर से पार इस कर्मों के कर्जे से उबार नहीं सकता, यहाँ से निकल नहीं सकता, क्योंकि उसका ये नियम बना हुआ कि हम इनको कैसे रोकेंगे, तो कर्म कर्जे ही से रोक सकते, दूसरा और कोई रास्ता नहीं। जब मृत्यु लोग का कर्जा लग जाएगा तो उनको यहाँ देना, योनियों में बंद करके उसे वसूल करेंगे। तो ये योनि कर्म करने की है, मनुष्य योनि, और बाकी योनि है सब भोगने की है। उसमें मतलब है कर्म भोगा जाएगा, इसमें कर्म किया जाएगा। उसमें कोई कर्म नहीं लगता, चाहे पाप हो, चाहे पुण्य हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, कुछ नहीं लगता उसमें। तो सिर्फ भोग योनि, बस वो ये कर्म हो। इसमें जो कुछ भी करोगे अच्छा बुरा तो लग जाएगा, वो आपका लिख जाएगा। और उसके लिए कहते हैं मैं काल हूं, मैं तो वो अशुभ कर्मों का फल देता हूं। मैं किसी का दोस्त दुश्मन, राजा रैयत का नहीं, मैं हर एक आदमी इंसान का मैं मतलब दोस्त मित्र हूं। लेकिन जो कर्जा तुम्हारा उसमें हमारी गुंजाइश नहीं है माफ करने की। वो तो माफ करेंगे, संति माफ करेंगे जो ऊपर से आएंगे। अब नहीं, हमारे तो देश से कर्जा आपको देना है, हमको तो व्यक्ति है। वही कोई बड़ा होगा तो माफ करेगा, बड़ा नहीं तो कैसे माफ करेगा। अपना नियम उन्होंने बना रखा, तो इसलिए आप गंदे हो गए हो, उसी की वजह से रास्ता बंद हो गया। आंख आपकी बंद हो गई, कान बंद हो गए, नाक, ये तो तुम्हारे पास है, सबके पास, लेकिन अब वो बंद हो गई कर्मों से। जब गंदगी आ गई, जमा हो गई, तो आंख बंद हो गई, कान। जब गंदगी आ जाएगी तो बाहर के भी कान बंद हो जाते हैं, आंख बंद हो जाती है, नाक बंद हो जाती है, मुंह बंद हो जाता है। जब गंदगी आएगी तो यही होता है। तो गंदगी जमा हो गई, अब वो गंदगी वो साफ कर लो, तुम्हारी अंदर बाहर क्या खुल जाए। तो अंदर की गंदगी साफ करने के लिए जीवात्मा की गंदगी है, उसको तो महात्मा चाहिए उसके बाद। और बाहर की गंदगी को साफ करना तो यहाँ का डॉक्टर, बाहर की दवा चाहिए, क्योंकि तो बाहर का शरीर है, 5 तत्वों का शरीर है, 5 तत्वों की दवा चाहिए। तो बाहर से दवा कर लो इसके लिए। और जीवात्मा चेतन है तो उसके लिए चेतन दवा चाहिए, जड़ दवा काम नहीं करेगी। जड़ में तो बंद है ही, ये तो जड़ है उसी में बंद हो गई। अब इसका रास्ता खुल जाए तो निकल जाएगी यहाँ से। रास्ता बंद रहेगा तो जड़ की जड़ी में रहेगी। तो जीव जो है चेतन है और शरीर जड़ है, तो जड़ चेतन गांठ बन गई। ये नहीं बहुत झूठी है, झूठी से झूठी, लेकिन आप खोल नहीं सकते जब तक महात्मा नहीं मिलेगा तब तक। तो इसलिए उन महापुरुषों की जरूरत है हर एक किसी को। ये नहीं कि मतलब एक ही आदमी, कोई कौम और कौमियत नहीं है, कोई जात पात नहीं है। तो सबको कहा गया कि भाई सबको महात्मा महापुरुष की जरूरत है। और जो कोई भी जाएगा उनके यहाँ कोई जात नहीं, उनके यहाँ तो आता है वो मनुष्य शरीर में जीवात्मा है, उसको रास्ता देता है कोई हो। उनके यहाँ तो इसका भेदभाव है नहीं कि भाई तुम किस जात के हो, क्या हो। कर्मों को बताना है कि अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म है। बुरे कर्म को छोड़ दो, अभी अच्छा करो,
बुरा छूट जाएगा, जमा नहीं होगा, अच्छा करते रहो तो अच्छा भी साफ हो जाएगा, बुरा भी साफ, दोनों कर्म साफ हो जाएगा। फिर निकर्मी, फिर आपका उससे कोई लगाव नहीं किसी तरह का, कर्म करते हो लेकिन लगाव कुछ नहीं। अरे भाई रोज ही तो घर में बर्तन धोते हो, ऐसे ही हृदय रूपी बर्तन अंतःकरण दिल है, उसको जब रोज धो लोगे तो उसमें कुछ जमा ही नहीं होगा। तो धारा ही इस तरह की कि मतलब ये कि बस ऐसे करो, ऊपर से धारा आ रही है अमृत की, शब्द की, नाम की, तो काम कर ले, फिर वो न शुभ है न अशुभ, छुटकारा हो जाएगा। इसी तरह से जीवात्मा यहाँ से निकल के जाती है, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। शब्द की करो कमाई दम दम, शब्द सा और न कोई। अब महापुरुष कहते हैं भाई तुम सबको चाहिए शब्द की, नाम की कमाई करो। नाम शब्द कहते हैं, आवाज। मुसलमानी शब्दों में आसमानी आवाज कलमा आए थे, हिंदी शब्दों में देववाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, इसको कहते हैं। तो आवाज तुम्हारे पास आ रही है, लेकिन उसकी कमाई करो कि जो नाम छूट गया, जो शब्द छूट गया, उसको आप जानकार से जान लो और फिर उसको जल्दी से उसको खोज करो, दरवाजे बैठ करके तो मिल जाएगा। तो नाम तो आ रहा, लेकिन यह है कि कान बंद हो गए, आंख बंद हो गए, इसलिए दिखाई सुनाई नहीं देता। तो सफाई हो जाए तो खुल जाएगा, आंख भी खोले, कान भी। तो कहते हैं श्वास, दम कहते हैं श्वास, श्वास पर एक एक श्वास लगता है, उसमें कमाई करो, मेहनत करो, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो उसकी, जल्दी से आपको नाम मिल जाएगा, पकड़ में आ जाएगा। अब आदो तो लगातार आवाज आ रही ना, अरे वो पानी तो लगातार आया, देववाणी उसमें कभी बंद नहीं होती हो, तो बंद हो जाए तो ये कुछ नहीं रहेगा, इस तरह का सारा खेल खत्म हो जाएगा। आवाज है, उसी पर ये सब टिका हुआ। तो जीवों को जो ले आया वो तो आवाज ले आई, बगैर आवाज के तो आई नहीं, वो आवाज ही ले करके, और जब ले जाएगी तो आवाज ही लेगा। तो जो ले आया उसी को पकड़ो मनुष्य मंदिर में, कहते हैं दम दम, जो महात्मा बताते हैं उसका अभ्यास करो, साधन भजन ध्यान करो तो पकड़ में आए। और सब नाम ऐसा तुम्हारा हितकारी, न कोई राज है, न कोई पाठ है, न धन है, न दौलत है, न अच्छे न बच्चे, न कोई और है, ये वो नाम के सिवाय साथी दूसरा कोई है नहीं। तो सूरत का साथी नाम और शरीर का साथी है सामान, ये शरीर का साथी है सामान जो बाहर इकट्ठा करते हो ये, और सूरत का साथी जीवात्मा का साथी नाम है जो ऊपर से ले आया था, और वही नाम उसका साथी हो जाएगा, और कोई नहीं है, क्योंकि शरीर भी यही का है और सामान भी यही का। तो जब इसमें से जीवात्मा को निकाल दिया तो शरीर ये पड़ा और सामान ये पड़ा। तो शरीर का साथी है सामान, क्योंकि ये इसकी रक्षा के लिए दिया गया। इस सामान से जीवात्मा की रक्षा नहीं, उसके लिए तो नाम उधर से जो ले आया है उससे अमृत चू रहा, अमृत आ रहा है। तो जब अमृत का पान करेंगे तो अमर हो जाएगा। अब वो जब नहीं मिलता है तो बहुत मीठा रस है, बहुत आनंददायक है, बहुत स्वादिष्ट है, तो मिलता रहे तो फिर हम लोग इधर भटकते रहते हैं। तो छड़े इन संजीवों में खोजते हैं कि हमारा आनंद कहाँ है, तो आनंद बाहर तो है नहीं, और सामान में भी नहीं, तुम्हारे पास ही है आनंद। तो छूट गया। कहते हैं कि भाई नाम की दम दम, एक एक श्वास पर कमाई करो, और वो मिल जाएगा तुम्हारा। बस फिर सहयोगी से मिल गया साथी, जिसको से छोड़ दिया वो साथ मिलेगा तो काम हो जाएगा। बोलो, शब्द को सुनो बंद कर सर्व। अब वो कहते क्या है, महापुरुषों ने कहा कि भाई शब्द को कैसे सुनोगे, आंख भी बंद करो, कान भी बंद करो, ये बंद करके और तब ध्यान लगा के, क्योंकि वो महात्मा युक्ति बताएगा, रास्ता बताएगा, इस तरह से सुनो। तो आप आंख और कान बंद करके सुनो तो आपको सुनाई देगा। अभी मैं गया तो लोग कहने लगे कि हमको सुनाई देता है, तब नहीं, जो करेगा उसको सुनाई देता। लोगों ने कहा कि सुनाई देता है, दिखाई भी देता है।
तो दरवाजे में बैठ करके जब आप सुनोगे आंख और कान बंद करके, क्योंकि सूरत में तो कान है और आंख भी उसमें है, उसमें जो सब चीजें हैं तो अंदर से अंदरी सफाई हो जाएगी तो सुनने लगेगी। आंख और कान और नाक खुल जाएंगे। तो नाक का मतलब सुगंधी है, वहां तो बहुत सुगंधी है, यहाँ तो कुछ भी नहीं सुगंधी। इस सारे समुद्र को सुगंधी बना लो, कुछ नहीं, उसमें एक सुई की नोक डालो और इसमें मिला दो तो ये सब सुगंधित हो जाए, ऐसी सुगंधी है। तो उसके लिए नाक चाहिए। तो नाक इस सूरत में इस जीवात्मा में है ना, आंख भी और कान, तो तीनों चीजें थी वहां। जब अपने घर में, अपने देश में, अपने सागर में प्रभु के पास थी तो सब चीजें थी। अब यहाँ आई है तो पर्दों के अंदर आई है, तो अब यहाँ तो सब कम हो गया। अब ना के बराबर नाम छूट गया तो अब कुछ भी नहीं मिलता है, न सुगंधी मिलती है और न उसको रस मिलता है, न सुनने को, न देखने को, न सुंदरता मिलती है। बोलो। शब्द की गहो जाय धुन झम झम। कहते हैं कि अंदर में कान और आंख बंद करके बहुत ध्यान दे करके सुनो, तो मतलब ये झम 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 झम, छन 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 छन, हर तरह की आवाजें होंगी और बहुत आपको प्रिय लगेगी, अच्छी। और फिर चीजें सुनने के लिए इच्छा नहीं होगी, वही आवाज हुई, वही सुने। कहते हैं वो धमक मची हुई है, धम धम छन 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 छन। आप ध्यान लगाए रहोगे तो धीरे धीरे करके उतर आएगी और उतर के तुम्हारे कानों तक आ जाएगी और सुनाई देने लगेगा, दिखाई देने लगेगा। बोलो। शब्द तेरी दूर करे सब हम। अब कहते हैं शब्द अगर मिल जाए, नाम मिल जाए, आवाज सुनाई देने लगे तो जितना अहंकार, जितना गरुड़ घमंड है, गुमान है, ये सब खत्म हो जाए। फिर तो दीनता आ जाएगी। उसमें शब्द में, नाम में इतनी नम्रता है कि जिसको सुनाई देगा और नम्र हो जाएगा, दीन हो जाएगा। तो कहते हैं आंख और कान बंद करो, रोज करो। नागा करने की क्या जरूरत है, लोगों ने रोज किया, उनको मिल गया। जब रास्ता मिल जाए, वेद मिल जाए, युक्ति मिल जाए, पता ठिकाना मिले, तो फिर उसकी कमाई कर लेना चाहिए। इसलिए तो तुम मनुष्य शरीर में आए, किसी को कमाने के लिए आपको ये दिया गया, ये काम करने के लिए नहीं दिया गया। ये जो आप लग गए हो इसमें, पहले तो काम करते थे एक पैसा, और मतलब 15 पैसा तो आप परमार्थ में लगाते थे अपना समय, तो इसलिए काम होता था। अब आपने 15 क्या 16 पैसे इधर लगा दिए। जब 100 पैसे आपने काम में लगा दिए इसमें, तो उसमें कैसे मिलेगा आपको? असली चीज ये है। तो आप लोग जो कहते हैं कि भाई वो अहंकार, घमंड, गुमान सब दूर कर देता है, कुछ रहने नहीं पाएगा, बेकार तो कोई रहेगा ही नहीं। बोलो। शब्द की पाए गहो वहाँ सम सम। कहते हैं कि भाई शब्द को जब सुनोगे और पकड़ोगे और चढ़ोगे तो बिल्कुल समानता संभाव हो जाएगा, भेदभाव खत्म, कोई भेदभाव मानवता में, मनुष्य में रहेगा ही। ये कौन है कौन नहीं, कुछ नहीं, सब परस्त है, सब जीवात्मा है, समानता हो जाए, तब दृष्टि हो जाती है सब जगह। अब ये बोध है, ज्ञान है, जब अंदर में जब रास्ता खुल जाता है, दरवाजा खुलता है, तो ये सब ज्ञान प्राप्त होता है। अभी तो सब भेदभाव है, तुम किस जाति का, तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, तुम ऊंचे हो, तुम अमीर हो, तुम ये हो, तुम काले हो, तुम सांवले हो, ये सब बातें सब तुम्हारे यहाँ 24 घंटे तुम्हारे सामने खड़ी रहती है, परेशान रहती है। ये सुंदर है, ये काला है, हमको ये नहीं करना, हमको ये पसंद नहीं, ये नहीं पसंद, ये नहीं पसंद, और अब ये अच्छा है तो ये नहीं, इसको छोड़ दिया तो उसको पकड़ लिया, वही यही सब होता है। और क्या होता है? अब ये पसंद की बात है, वो सबको मिटा देगा। काला और सांवला हुआ कुछ नहीं है। बोलो। देखियो जोत उजाला चम जब तुम्हारी ये घाट पर अवस्था हो जाएगी,
दोनों आंखों के सामने एक आठ है, ये दरवाजा है, दीदारी का दरवाजा। जब यहाँ तुम्हारी ये अवस्था हो जाए, आवाज आने लगेगी, दिखाई देना शुरू हो जाएगा, तो कहते हैं क्या देखो, ज्योत उजाला, वो 3 लोग की ज्योत का उजाला। अभी ज्योत नहीं दिखाई दी, ज्योत का उजाला दिखाई देगा। उजाला प्रकाश हो रहा है, लाइट हो रही है, चारों तरफ हो रही, तो मालूम होगा कितना बड़ा मैदान। संसार के सामने कुछ नहीं, एक बूंद भी संसार नहीं उसके सामने, इतना बड़ा मैदान है। अब इधर की जब आंख खुलेगी तो इतना बड़ा मैदान है कि एक बूंद भर भी संसार नहीं, ऐसा दिखाई देता है। तो कहते हैं ज्योत का उजाला, ज्योत तो अभी दूर है, उजाला दिखाई दिया। रहो फिर धुन में छिन छिन करो क्या कि जब दोनों आवाज आने लगे, नाम शब्द सुनाई दे तो उसमें रम जाओ, लय हो जाओ। जब उसमें रमोगे, लय हो जाओगे उसमें, तो आवाज खींच लेगी, तो वहीं पहुंचाएगी ज्योत के पास। तो किसकी आवाज सुनो? घंटे और संग की। घंटा, घंटी, मधुसंग, यानी घंटे को और संग की आवाज उसको पकड़ लोगे तो वही पहुंचोगे जिसमें आवाज आ रही है। उतना शक्ति है, इतना नूर है, प्रकाश है उसके अंदर, लाइट है। तो ये यहाँ कुछ नहीं है, और उसे देखने से तो धोखा है। तो अब कहते हैं तुम उसमें लय हो जाओ, जो घंटे और संग की आवाज आ रही है उसमें लय हो, तो फिर तुमने प्रकाश तो देख लिया हो, तो आवाज आ रही, अब पकड़ लो। आवाजें तो और भी है, लेकिन उसी आवाजों में से छांट लो। ये घंटे की और ये संग की आवाज, घंटी की और ये संग की आवाज, छांट करके और पकड़ लो, उसमें लय हो जाओ। और आवाजें छूट जाएंगी, बस वही रह जाएगी, तो आप पहुंच जाओगे। गोस्वामी जी महाराज ऐसे बैठे, जब गुरु महाराज मिले तो ऐसे बैठे रोज करते थे। तो कहते हैं कि जैसे गुरु महाराज ने बताया उसे मैं करता था। तो मैंने बाहर की आंखें बंद कर ली, तो मैं सामने देखता हूँ उजाले उजाला है, बिल्कुल। तो बिल्कुल एकदम से मैं ठंडा हो गया। अब न काम, न लोभ, न मोह, न अहंकार, कुछ, ठंडा शीतल। सामने जब देखता हूँ कि उसको आवाज को पकड़ा, तो जो देखता हूँ तो वो सामने ज्योत चल रही है, ज्योत दिखाई दे रही है 3 लोग के मालिक सामने। तो उन्होंने कहा भाई हमारी आवाज को पकड़ के चले आओ, हम तुमसे बहुत खुश हैं। आवाज पकड़ी, पहुंच गए। तो ऐसे साक्षात्कार दर्शन। और ज्योत का दर्शन सब नहीं कर पाते, कोई कोई, नहीं तो उसका प्रतिबिंब छाया जो उधर चलते हैं उसी प्रकाश में छाया देख लेते हैं, तो कह लेगा हमने पा लिया। लेकिन पूरी ज्योत का दर्शन नहीं होता है, छाया का दर्शन हो जाता है। जैसे सूरज है, ऐसे सीधा कर दो ऐसे, और थोड़ा सा गिरो तो सूरज का वहां पर पूरा का पूरा आकार दिखाई देगा। और वहां एक शीशा लगा दो, ऐसे कर दो तो उधर दिखाई देगा। और वहां एक शीशा करो तो ऐसे करके तो उधर दिखाई देगा। तो बिंब दिखाई देता है, प्रतिबिंब, ज्योत नहीं दिखाई। तो किसी ने कहा वो ऐसा था, किसी ने कहा इस तरह दिखाया, किसी ने कहा चौड़ा है। वो जैसा है वैसा ही है, उसमें कोई फर्क नहीं, वो तो ज्योत है, वो चल जाता है। तो गोस्वामी महाराज ने जब देखा उसको साक्षात था, तो उन्होंने कहा कि तुम उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, रास्ता देते। तो रास्ता दे दिया। जब उधर गए तो मैदान में खड़े हो गए, फिर सब देखते। उधर माँ तो नंदा जलाया, देखूं बहु ब्रह्मांड दिखाया। बहुत सी ब्रह्मांडों को वहां खड़े होकर के हमने वहीं से देखा, ये भी देखा, सब भी देखा, वैकुंठ भी देखा, मृतलोक भी, 84 भी, नरक भी, सब देखे। और ऊपर में ब्रह्मांड तमाम। तो इतनी आंख
उसकी खुल जाती इतनी बड़ी हो जाती है, अभी तो बहुत छोटी है, फिर वहां बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती चली, जब धार में जाओगे उसमें तो बड़ी होती जाएगी, क्योंकि पर्दा है ना, पर्दा छोटा हो गया, तो इसलिए आपको छोटी चीज दिखाई देती, पर्दा हटता जाएगा तो बड़ा होता जाएगा। वो जो प्रकाश है उसी के रूप में फिर आंख हो जाती है, चारों तरफ दिखाई देता है। कहते एक आंख बहुलोचना, यानी पहले तो एक आंख है, फिर बहुत सी लोचन, बहुत सी आंखें हो गई, ये होता है। तो सब्र की कमाई अच्छी तरह से कर लो, इसलिए तो आपको अवसर दिया रोज, इसी के लिए तो आप आते हो कि भाई हम यहाँ पर ये 3 कार्यक्रम होते हैं, चलो हम उनसे चलेंगे, पूरा सत्संग सुने आएंगे और फिर वहां से और लेकर के आएंगे, खूब अच्छी तरह से कमाई करेंगे। जल्दी करना चाहिए, उसमें देर नहीं करना चाहिए। जब रास्ता मिल जाए, भेद मिल जाए और दरवाजा सही सच्चा मिल जाए और अनुभव होने लगे, देर न करें, तो जल्दी करना चाहिए ताकि जल्दी अपना रास्ता तय हो जाए, रास्ता कट जाए। बोलो। भोग सब त्यागे हुआ मन उपसम। अब कहते हैं कि भोग सब गए, अब भोगों की इच्छा नहीं रहती, यानी भोग सब गए। अब यह है कि उपराम आ गया मन, अब मन इन किसी चीजों में लगता नहीं है, चलो वहीं बैठ जाओ और शब्द का रस लो, अमृत। तो मन सूरज दोनों एक होकर के फिर लग जाते हैं, और फिर मतलब है तो मन भी चाहता अपना आनंद, तो ये मन जो है जहां से आया वहीं जाना चाहता, उसी की खोज है। तो गुरु ने कहा, अरे भाई तुम अपने स्थान पर पहुंच जाना, तुम राज करना, तुम 3 लोग के राजा हो, तुम वहां चलो अपने स्थान पर, और सूरत अपने देश में चली जाएगी। यो यहाँ की नहीं है, वो अपने देश की अकेली जाएगी, अकेली आई अकेली, और उधर से आए तो ये सब लगा दिए गए, मन भी, बुद्धि भी, चित्त भी, प्रकृतियां भी, और रजोगुण तमोगुण सत्वगुण भी, ये सब लगा दिए, और ये तत्व लगा दिए, उनका ये शरीर पहना दिया गया, ये चौपा गई आकर। अब उसने निकल दीजिए, अरे भाई जब कणपा उतार दोगे तो खड़े हो गए एकदम, तो आप एक हो गया, पूरा का पूरा एक हो गया। वही कहते हैं कि बिल्कुल सम, अब कोई इच्छा नहीं लेगी। बोलो। सुनी अब चढ़ कर धुन जहाँ घम घम। कहते हैं सूरज जब आगे चढ़ी तो ऊपर में त्रिकुटी ब्रह्म स्थान से आवाज आ रही है, बहुत जोर की आवाज आ रही है। उसी वो कहते हैं कि बादल गरजते, इतनी गर्जन है उसकी, बादल नहीं गरजते, उतनी गर्जन है उसकी, इतनी धमक है ऊपर से आ रही, और इतनी सुहावनी, इतनी अच्छी कि उसको सुन करके शरीर के रोमान रोमान जो है प्रफुल्लित हो जाते हैं, ऐसी आवाज ऊपर से आ रही। कहते सुनो उसको, और सुन के पकड़ो तो चढ़ चलोगे। तो ऊपर से वो आवाज दे रहा कि तुम यहां तक आ गए हो, एक स्थान तक तो दूसरे का स्थान, तो ये आवाज पकड़ लो, आवाज देता है, सुनाई देती है आवाज, तो पकड़ लो तो चढ़ जाओ। जब चढ़ोगे वहां पर, वो जो मतलब ये मृदंग बजता है, धप धप करके बजता है, मामूली उसकी आवाज है। इतने तो आवाज के संसार में एक साथ अगर आवाज करो तो नहीं होगी, ऐसी आवाज है। तो वहां चढ़ो, वहां तो ब्रह्म विराजमान है, क्योंकि ब्रह्म का राज अलग है, तो ईश्वर का राज जो स्वरूप का अलग राज है। इनका देश अलग है, उनका देश बड़ा है, इनका छोटा है। इसी तरह से सबके बड़े बड़े देश है। बोलो। कहे गुरु रह तू उसमें जम जम। कहते हैं कि भाई दोनों वहां बैठे हुए, ब्रह्म भी और गुरु भी, कि गुरु नहीं निकलेंगे तो पार बहुसागर से पार नहीं जा सकते, तो वहीं पर बैठे हुए, और वहां पूरा बोध हो जाता है गुरु का। वो कहते हैं देखो इधर जाओ, वहां जाकर के, वहां जाके स्नान करो,
ऐसा नहीं है कि वहां आवाज सुनाई नहीं देती या समझ में नहीं आती है, उस आवाज को सूरज सब समझती है, क्योंकि सूरज भी चेतन है, आवाज भी चेतन है। अब ये आवाज पर्दा खराब हो जाए तो आवाजें किसी को सुनाई नहीं देती, दिखाई नहीं देगा, तो वहां तो कोई पर्दा नहीं, तब सुना। तो सूरज की वाणी है वो, जो ब्रह्म की वाणी है वो उतर समझ में आती है। बोलो। बहुर सुन पाई एक धुन बम बम, तुरंत फिर चढ़ी वहां से धम धम। कहते भाई, और जब वहां पहुंची त्रिकुटी स्थान पर, ब्रह्म स्थान पर ब्रह्म का दर्शन किया तो ऊपर से आवाज आ रही। वो जब उसकी सुनी तो इन सब आवाजों से बढ़िया, बहुत अच्छी आवाज और बहुत बड़ी प्यारी और खिंचाव करने वाली, खींचती है जैसे चमक है, ऐसे लोगों के सामने रख दो खींच लेगा, लेकिन बीच में कोई पर्दा लगा दो तो लोहे को नहीं खींचेगा। पर्दा रहेगा तो नहीं खींचेगा, लेकिन चुंबक जो है पर्दा नहीं रहेगा तो लोहे को अपनी तरफ खींच लेगा। तो सूरज के ऊपर जब तक पर्दा है तब तक खिंचाव नहीं होता, वहां कोई पर्दा नहीं है। वो आवाज जब सुनाई दी तो सबसे प्रिय प्यारी आवाज और सबसे बड़ी आवाज ज्यादा फौरन सूरज के लिए। बोलो। सुन में पहुंची लाई धुन छम छम। अब सुन में 10वें द्वार में पार में पद में पहुंची वहां, और उसने वो सब कुछ देखा, सब कुछ। तो यही सूरज जो जीवात, ये जो सूरज बैठी है दोनों आंखों के पीछे, ये वहां पार में पद में पहुंच करके 12-12 गुना ज्यादा ईश्वर से प्रकाश इसका हो जाता है। बैठे जो ज्योति स्वरूप है, 3 लोक के मालिक, उनसे ज्यादा हो जाता है, इतना वहां प्रकाश है, इतनी सूरत में शक्ति और उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उसमें छोटी मोटी सामर्थ्यता नहीं है, बहुत बड़ी है, ये उसको सुनाई देता है। बोलो। और भी सुनी एक धुन खम खम, कहूँ क्या महिमा शब्द अगम। वो कहते हैं सूरज इस मनुष्य तन में आकर के कि मैंने जब वहां 10वें द्वार में उसका दीदार दर्शन किया तो ऊपर से और आवाज आ रही है, और बाड़ी आ रही है, नाम की बाणी शब्द आ रहा है, उससे देव की बाणी आ रही है आवाज में। कहते हैं वो बहुत तेज आवाज, और उसके लिए कौन क्या कहेगा। कहते हैं जवान कह नहीं सकती, लिखने में कागज पर आ नहीं सकता, ऐसी बाणी है, वो सुनने को मिली। बोलो। करूं मैं जितनी ही सब कम कम, खोल कस कहूँ बात यह मुबाह। कहते हैं भाई जो कुछ भी कहा है तो बहुत इशारा किया, संकेत। हमने जो कुछ भी रास्ते का जो भेद कहा है संकेत है, वहां कुछ और है, यहाँ नहीं है, वो चीजें यहाँ नहीं है। ये तो मसाला जो आपको मिला ये तो सब खारिज मसाला है, वहां से निकाल के अलग कर दिया, और ये मसाला वहां आप जा नहीं सकता। तो इसलिए वो जो देखा जाता, सुना जाता, या सुगंधी ली जाती, वो लिखने में नहीं आई, कहने में नहीं आती, इशारे महात्माओं ने किए हैं बस। पर जब साधक चल देता है घाट पर बैठ करके तो उसको खबर होने लगती है कि भाई हमको ऊपर जाना है और यही हमारा सच्चा रास्ता है। बोलो। सूरत को मिली अधर की गम गम, पिया सग बैठी करत परम रम। सूरत को सच्चा आधार मिला, जहाँ अस्थाई है वहां विनाश नहीं है, उसका आधार मिला, पता चल गया कि अपना घर तो ऊपर है, यहाँ नहीं, ये तो सब परदेश है। जब पराय देश में, तो पराय देश में तो आप कभी रह नहीं सकते, पराय देश।
ये 3 लोग पराया देश थे। यहाँ भी ये पराया देश है, अब स्वर्ग वैकुंठ भी पराया और सूक्ष्म लोग भी पराया। ऊपर में जाओगे ब्रह्म लोग, वो भी पराया, वो बहुत बड़ा है। ये इससे 3 लोग से बहुत बड़ा, और ऊपर जाओगे उससे बड़ा, ये तो पराये लोग है। अब ऊपर जब चढ़ के जाएंगे तब उसको अस्थायी देश की खबर पड़ती है कि हमारा असली देश अखंड है, अस्थायी है, इसका कभी ना विनाश हुआ ना कभी होगा, और इन सब के विनाश हो जाएगा। महाप्रलय जब आएगी तो ये सब समाया हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। पहले भी कुछ नहीं था, और महाप्रलय के लिए एक समय निश्चित रखा है, वो आएगा तो सब खत्म हो जाएगा। कोई जमीन आसमान, न कोई पशु, न पंछी, न आदमी, कोई कुछ नहीं, कोई कर्म, न कोई धर्म, न किताब, न कोई कागज, कुछ नहीं रहेगा। तब कोई भी नहीं रहेगा, नहीं तो रहेगा ना फिर रहेगा, न देवी, न देवता, न स्वर्ग, न वैकुंठ, कोई नहीं, सब उसका निश्चित। क्योंकि पहले तो ये सब कुछ थे नहीं, ये तो मालिक ने मसाला जब ऊपर से नीचे उतारा तब फिर तैयार हुआ, तो उसके लिए एक आवाज रखी, समय रखा। मिटा सब घट का अब ही तम तम बरसने लागी झड़िया रिम झिम। अब कहते हैं कि भाई जब ये सब हमको अब सब मिट गया, ये तमाम जो तम था, जो क्रोध था, काम था, लोभ था, मोह था, अहंकार था, कहते खत्म। अब वो झड़िया अमृत की 24 घंटे बरसने लगी, वहां हमेशा सदा वर्षा होती रहती है, कभी बंद नहीं होती, एक क्षण भी बंद नहीं होती, मूसलाधार पानी गिरता। पानी नहीं, अमृत है वो तो, ये पानी नहीं है समुद्र का या नदी का, एक कुएं का पानी नहीं है, तो अमृत है, तो झड़िया लगी हुई। अब वो तो पहाड़ है, जो तुरते वहां उस पहाड़ को लेती, आनंद लेती है, वो तो उनको मालूम है, और जो सोचते हैं वहां नहीं समझते, जानती है, तो वो दुखी है सबकी, तो सब दुखी, उसी के बगैर सब दुखी है। अगर ये मिल जाए उनको रास्ता और चल दे वहां, तो सबको सब मिल जाए, सब छुटकारा पा जाए। बोलो। तेज अब फैला घट में इम इम अमीय रस चुआ चुए। वही सूरत कहती है भाई घाट पर, ये तो कहते हैं घाट ही है, दोनों आंखों के सामने ये घाट है। कहते हैं यहाँ पर अब अमृत चूने लगा कि वो रास्ता तो खुल गया, सब पर्दा हट गए, आंख खुल गई, कान खुल गया, अब कोई पर्दा तो रहा नहीं नीचे से ऊपर तक, तो फिर तो सीधा वर्षा हो रही, 24 घंटे होती रहती। इसलिए महात्मा कहते हैं चिन्ह आए चिन्ह जाए, इन्हें चिन्ह कहते हैं सबसे छोटा समय, इससे छोटा और कोई समय नहीं, यहाँ हो जाए और आए जाए, इतना तो आप सेकंड भी जोड़ो तो नहीं होगा, ऐसे जाए हो रहा है। इससे कहते हर पाप, कोई पर्दा तो रहा नहीं, आने जाने का रास्ता साफ हो गया, कोई रोक टोक नहीं रही, और कोई काल के देश की कोई ये कर्जे नहीं रह गए, न यहाँ का रहा, न स्वर्ग का रहा, न मतलब वैकुंठ का, न ब्रह्मलोक का, न पार्वण का, कोई कर्जा नहीं रहा, सब निकल, सब कर्जा गुरु ने साफ धो डाला, और जीव को सब निर्भर करके और उसको नाम से जोड़ के ताकत दी, शक्ति और ज्ञान दिया, तो बल हो गया। अब यही तुरंत ताकतवर हो गई, बलवान हो गई। इसलिए आप सत्संग पर जरा ध्यान दीजिए, आप सत्संग सुन लो, और जो रास्ता बताया है उसको करो, आप और कुछ नहीं आप कीजिए। अभी इन प्रांतों में गए हैं तो सबको नामदान दे करके आए, सबने ये कहा कि हमको ये चीज कभी नहीं मिली, न किसी ने बताई, न किसी आपको मिली। तो जब उनको ये मौका दिया गया कि मैं रोज करना, और जब तुमको समय मिल जाए तो थोड़ा सा पूछोगे भाई कहाँ रहते हैं, तो मथुरा में रहते हैं, तो आ जाकर देख लोगे। अगर एक गांव से 2 भी आदमी आ जाए, 2 भी, तो फिर सबको समझ आ जाएगी।
दो चार भी चले तो देखना जरूर चाहिए कि भाई यहाँ क्या हो रहा, वहां क्या होता है। देखने से और सुनने समझने से जब रास्ता मिलता है तो सब समझ में आ जाता है। ये तो आत्म भेद है, और नहीं तो मनुष्य शरीर गया, उसने एक ही शरीर दिया। मालिक को पाने के लिए, प्रभु के दीदार दर्शन घर में जाने के लिए ही मनुष्य शरीर, और कोई शरीर नहीं। न देवताओं का शरीर है स्वर्ग में, न वैकुंठ में। वो भी इस शरीर की इच्छा करते हैं कि हमको मृतलोक में भेज दो, और वहां मनुष्य शरीर पा करके हम फिर भजन करेंगे। इसी शरीर से भजन होगा, और कोई शरीर नहीं है। इसलिए ये अमूलक है और बेहद कीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो आप उसको समझते नहीं हो, आप समझते हो ऐसे ही मिल जाता है शरीर। अरे जब मालूम कितने युगों के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं, जब इकट्ठा भंडार हो जाता तभी मनुष्य शरीर मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। और अब तो कोई कर्म अच्छा बनता ही नहीं है। अब जो भी कर्म बनते हैं तो खराब ही बनते हैं। अच्छा, तो फिर यह है कि भंडार तो कर्म कर्मों, बुरे कर्मों का जमा कर लिया तो अब आपको अच्छा काम मिलेगा, कैसे घर जाओगे? ये कर्म करने की देय है, ये आपको दी है घर जाने के लिए। इसी में कर्म को खत्म करो, इसी से निकल चलो। और ये चला गया तो फिर कहाँ कहाँ जीवात्मा भटकेगी। कहीं 84 में, पशु में, पंछी में, छोटे छोटे जीव जंतु में, वो उसको खा जाएगा, वो उसको खा जाएगा, उसको खा जाएगा, उसको खाएगा, वो मार देगा, वो मार देगा। आप क्या करोगे? ये जीवात्मा भटकती रहेगी। जब कर्जा सब चुका देगी तब उसको किसी युग में जाकर के मनुष्य शरीर मिलेगा। तो फिर आप वही काम करने लगे। कर्म किया है तो फिर पाप पुण्य बनने लगा, और फिर उसके बाद फिर उतर गए, फिर नरकों में 84 में फिर चले गए। तो ये मतलब रेलगाड़ी आए थे, समय दरवाजे पर दिया, महात्मा की खोजने की रास्ता नहीं जाना, तो आपने कुछ अपने लिए किया ही नहीं। जो कुछ करते रहे चलिए करते रहे, तरी तो तुम्हारा था नहीं। समाज में सब उसने ले लिया, निकाल बांध दिया, और कहता मैं कालू, अब मैं तुम्हारा हिसाब करूंगा, पाप पुण्य का फल दूंगा। इसलिए आज पहला दिन है, अच्छी तरह से प्रेम से आप जानते हैं कि आपको तकलीफ है। कोई किसी की तकलीफ हो, कोई किसी की तकलीफ है, कोई बच्चे की है, कोई बच्ची की है, कोई घर की है, कोई लड़ाई की है, कोई झगड़े की है, तकलीफें है, मालूम। लेकिन ये सब तकलीफों से छूटने का एक ही इलाज है कि तुम भजन करना शुरू कर दो, तो ये सब धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। एक राजा पर संकट आया। जो उसका पिता था वो तो बहुत अच्छा था, जनता उससे बहुत प्रसन्न थी, और वो भी संतुष्ट था कि हम जनता के लिए ही सब काम करते हैं, सुख सुविधा के लिए तो आराम से रखता था। लेकिन संयोग ऐसा है कि वो बेचारा चला गया, समय पूरा हो गया तो फिर मृत्यु हो गई उसकी। लड़का पढ़ रहा था तो उसको तो पता नहीं था, लेकिन जब आया तो उसको राजा बना दिया। तो उसने इंतजाम तो अपनी समझ से ठीक किया, लेकिन अब क्या करे, उसको उतना तो अनुभव है नहीं, तो जनता को तकलीफ होने लगी। सोचने लगा भाई क्या करे, हम तो जो भी काम करते हैं जनता के हित क्या करते हैं, अपने लिए तो हम कुछ करते नहीं, हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो किसी ने आगे कहा कि देखो ये संकट जो तुम्हारे ऊपर आया है, राज संकट, ये ऐसे नहीं जाएगा। तो कैसे जाएगा भाई? किसी महात्मा की खोज करो, या अच्छे अच्छे विद्वानों की खोज करो कि तुम उनको बुला करके भगवान नाम का जाप कराओ, हो सकता है कि तकलीफ दूर हो जाए। वो सोचने लगा कि अच्छा भाई ठीक है, हम इसके लिए करेंगे प्रयत्न। सोचते सोचते कई साल हो गए। तो ये तो बताऊंगा आपको मैं बाद में, लेकिन यह है कि राजा को भी भगवान नाम का जाप करना है, तभी संकट जाएगा, वैसे नहीं जाएगा। धनीमानी को भी करना है, गरीब को भी करना है। सच्चा भजन करोगे तब संकट जाएगा, और सच्चा भजन नहीं होगा तो संकट नहीं जाएगा। इसलिए तकलीफ ये सब पर है,
कोई आदमी इससे खाली नहीं है, आए हुए हो, कोई किसी तरह कुछ कहना चाहता, हम उसकी दवा ही है भाई, तो भजन करना शुरू कर दो। और सबको ये बात बताते हैं कि भाई ईमानदारी मेहनत से आप मजदूरी, खेती, दुकान, दफ्तर का काम करो और बच्चों की सेवा करो, भाई दो ही काम तो है। और वही काम किया, बस घर में आए, बच्चों की सेवा की, फिर उसके बाद जब कोई काम नहीं भजन करो, इसमें लग जाओ। अगर इतना काम सब करने लगे, सब घर ठीक हो गया, गांव ठीक हो गया, शहर ठीक हो जाएगा, हर आदमी ठीक हो जाएगा, सब लोग लग जाए अपने अपने काम। ये आपका काम है, ईमानदारी मेहनत तो ये आपका काम है, और बच्चों की सेवा ये आपका काम है, और भजन करना ये भी आपका काम है। तो आप अपने काम में लग जाए कि हम शरीर के भी लग गए, हमने काम कर लिया, और बच्चों की सेवा जो हमको, छोटे बच्चे उनकी सेवा करना हमकी जिम्मेदारी है, वो भी आपने सेवा की। अब हमको अपनी जिम्मेदारी निभाना के लिए आत्म कल्याण करना, तो इसके लिए भजन करो। अगर ये सब लोग करने लगे, सब बुराई अब दूर हो जाएगी, सब लोग सुखी हो जाएंगे, किसी तरह उससे सब में प्रेम प्यार हो जाएगा, एक दूसरे के काम आने लगेंगे। भजन ऐसे तो महात्मा और क्या कहती है, कहती कि बुराई मत करो, अच्छाई करो, फिर अच्छाई भी छूट जाएगी। अच्छाई को सब मतलब एक अर्पण करो कि अब हमारा कुछ नहीं रहा। तो जब शरीर दे दोगे उस महात्मा को, तो फिर वो क्या करेगा, धोएगा, सफाई करेगा। जैसे आप अपना कपड़ा देते हो धोबी को धोने के लिए, तो क्या उसके पीछे जाते हो, उसको दे दिया, अपना धो के जैसे भी चाहेगा ले आएगा, साफ कपड़ा देगा। ऐसे ही महात्मा को थोड़े दिन के लिए तन, कपड़ा है तन, इसको दे दो तो उसकी सफाई कर दे, कहा देखो अब गंदा ना होने पाए, तुम्हारा साफ हो गया। तो आप तन तो देते नहीं हो जो गंदगी दूर हो जाए। कहते हो कि हम दे देंगे, हम दे दिया, हमने ऐसा किया, नहीं देते नहीं। अगर इसको दे दो तुम्हारा तन की कपड़ा साफ हो जाएगा। और इसमें कपड़े में जो जो चीजें रहती है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अंतःकरण है, जीवात्मा, सब सफाई हो जाएगी। उसकी सफाई के लिए जब वो करना चाहता है तो आप घबरा जाते हैं कि हमको डर लगता है, हमको ये लगता है, हमको लगता है, और हमसे नहीं हो सकता है ऐसा। तो समय से अब आप आओ। आज ये कार्य वैसे तो 3 दिनों से चल रहा, पहली और दूसरी तीसरी, आज 4 तारीख है। वैसे सत्संग 4 से रखा, और 8 तारीख तक वैसे तो आगे भी चलेगा सत्संग, लेकिन यह है कि ये इतने दिन आपको समय दे देना चाहिए। घर में खेती का काम तो नहीं है, अभी खेती आपको पकने में देर है, थोड़ा सा समय अभी है, तो 1, 2 दिन, 4 दिन में क्या बिगड़ा जाता है। तुम घर में बीमार हो जाओ, 4-5 जब खड़े हो, कोई घर में काम करने वाला है, तो क्या करोगे आप, करोगे क्या। तो भाई इसी तरह समझ लो कि हमारे आत्म बीमारी है, इसको हम दूर कराना चाहते हैं कि हमारी बीमारी दूर हो जाए। तो 2 दिन 4 दिन के लिए कौन सी बड़ी मुसीबत, कुछ नहीं होगा, वो सब खेती, सब नुकसान नहीं होगा। जब आप भगवान की तरफ चलोगे तो नुकसान होने वाला नहीं है, नुकसान खत्म हो जाता है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आओ आप 20 मिनट के लिए भजन पे बैठेंगे। पहले समझ लो, समझ लोगे, समझते करोगे तो जल्दी होगा। जब आप भजन पे बैठो, सुनने के लिए जब बैठो, तो दोनों आंखें बंद करना, दोनों कान बंद करना। मेरी तरफ देखो, इधर ये जीवात्मा बैठी है, इसके चारों तरफ यहाँ पर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार बैठे हुए चारों तरफ। तो चित्त को, मन को जो इधर उधर भागते हैं, चिंतन करते हैं, मन संकल्प विकल्प करता,
तो बुद्धि से उसको रोक के यहाँ रखो, यहाँ। और ये जीवात्मा ये सूरत बैठी है, इधर देखो, इसमें एक आंख है, एक कान है यहाँ, तो कान के साथ रोक करके रखो और ऊंचा ध्यान दे करके, अंदर के कानों का रास्ता अंदर से, तो ऊंचा ध्यान दे करके, बहुत ऊंचा ध्यान दे करके आप मन को, चित्त को, बुद्धि को कान के साथ रोक करके सुनो। उस सूरत के जो तीसरा कान है उससे सुनने का काम करो। अगर मन कहीं नहीं जाने लोगे तो सुनाई जल्दी देने लगेगा, और बीच में मन भाग जाएगा तो बुद्धि से काम लो, कहाँ गए थे वहां से ले आओ कि भाई ये काम तुम्हारा काम है और ये हमारा भी काम, ये काम पहले कर लो और फिर उसके बाद चलेंगे। अच्छा, जब आप ये रोके रहो फिर उसके बाद कहो चले तो नहीं जाएगा, लेकिन भजन करने के लिए भागेगा, क्योंकि वो तो समझ रहा है कि इधर हम मर जाएंगे, इधर से फिर हम भागा दौड़ी नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे, तो भागता है। तो उसको समझाया जाता है मन को कि भाई उधर मत जाओ, यहाँ आनंद मिलेगा, यहाँ तुम्हारा घर मिल जाएगा, तुम वहां मतलब है कि अपने आनंद को पा करके सदा के लिए सुखी हो जाओगे, और हम भी मतलब ये है कि मालिक के पास चले जाएंगे, हमारा भी, हमको भी सुख मिल जाएगा, हम भी छुटकारा पा जाएंगे। इसलिए मन को रोकने की जरूरत, एक ही उपाय करना, मन को रोकना, चित्त और मन कहीं न जाए। जब तक आप सुनो तो 20 मिनट बैठाऊंगा, 20 मिनट आपको, जब मैं आवाज दूंगा कि अच्छा आंख और कान खोलो, तब खोलना। आंख भी बंद रहेगी, बाहर से कुछ नहीं देखना, और कान भी बंद रहेगा, बाहर से कोई आवाज मत सुनना। बहुत ध्यान से, अंदर के कानों का रास्ता अंदर से, इधर देखो ऊपर की तरफ, बाहर के कानों का रास्ता बाहर से। तो जब बाहर के कान, आप कान खोलोगे तो बाहर से सुनाई देगा, बाहर से दिखाई देगा। अच्छा, बैठ जाओ, कपड़ा डाल लेना सिर पर, कपड़े डालो सिर पर, आंख और कान बंद करके सुनो तुम पर। बोल दो, बोलो जय गुरुदेव। देखो, बड़े नई सूचना, आज आप 9:30 बजे करीब तो नाश्ता ले लो, और 2 बजे के करीब में भोजन। एक टाइम आपको भोजन मिलेगा नाश्ता, और सुबह 2 बजे करीब भोजन, शाम को नहीं। रोटी मत खाना, चाहे दूध पी सकते हो आप, लेकिन रोटी नहीं खाना, तो जरा भजन ठीक बने।